हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, नीट 2026 के लिए अब आपके पास 7 महीने का टाइम है। अगर आप अक्टूबर मंथ से भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई मंथ में आपका नीट 2026 का पेपर होगा। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नीट की प्रिपरेशन को 7 महीने ध्यान रखते हुए ना करें। आप लोग ये लेकर चले कि आपके नीट 2026 के लिए सिर्फ 6 मंथ्स का टाइम है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखना बच्चों, आने वाले महीनों में 1-2 दिन ऐसे आते ही आते हैं जिसमें कोई ना कोई फेस्टिवल होगा। अब दिवाली आने वाला है, फिर उसके बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशन चलेगा, फिर होली वाला टाइम आएगा। आप देखना हर महीने 1-2 दिन ऐसे जाते हैं जिस दिन कोई ना कोई फेस्टिवल, कुछ सेलिब्रेशन, कोई ना कोई ओकेशन होता है, जिसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में थोड़ा बहुत रुकावट आ जाएगी। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो कि यार नहीं, मैं तो पढ़ूंगा, चाहे फेस्टिवल हो चाहे कोई भी ओकेशन हो, मैं तो पढ़ूंगा। लेकिन घर पर गेस्ट आ गए, उन गेस्ट के साथ कुछ बच्चे आ गए, या फिर तुम्हें घर वालों ने कोई काम दे दिया कि ये काम करके आओ, चाहते हुए भी तुम पढ़ नहीं पाओगे मेरे बच्चे। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ये टारगेट करें कि आपके नीट 2026 के लिए सिर्फ 6 मंथ्स बचे हुए हैं, और इस 6 मंथ वाले टारगेट को ध्यान में रखते हुए आपको नीट की तैयारी करनी है। अब अगले इन 6 महीनों में किस तरीके से आपको नीट 2026 का सिलेबस फास्टेस्ट वे में कवर करना है, उसके बारे में आज के वीडियो में आप सभी से बात करूंगी। सबसे पहले तो एक गलती जो हर एस्पिरेंट कर लेता है वो ये कि मुझे जल्दी जल्दी ना सिलेबस कवर करना है। ये लाइन ही सबसे बड़ा धोखा है। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनका अभी नीट 2026 के लिए 30% सिलेबस भी कवर नहीं हो रखा है, और वो ये सोच रहा है कि मुझे नीट 2026 का पूरा सिलेबस कवर करना है, तो यहीं पर ही अपने स्टेटमेंट को, अपनी इस थिंकिंग को रोक दीजिएगा। मैं आप सभी से सजेस्ट करूंगी बच्चों कि आपका नीट 2026 का जो पूरा सिलेबस है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एनसीईआरटी में दिए हुए सारे चैप्टर्स में से अपना खुद का एक सिलेबस बनाओ। यानी कि उन सभी चैप्टर्स में से एक मिनिमम टारगेट डिसाइड कर दो कि यार मिनिमम इतना सिलेबस तो मेरा कवर हो जाना चाहिए। जब तुम्हारा वो मिनिमम लेवल का सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो बचे हुए चैप्टर्स को कवर करना। लेकिन तुम इस चीज़ के पीछे मत भागो कि मुझे सारा का सारा सिलेबस कवर करना है। देखो, सिलेबस कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरी जान। तुम लोग खुद देख लो, आजकल भी काफ़ी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसे बैचेस अभी लॉन्च हो रखे होंगे जहाँ पर कह रहे होंगे 6 मंथ्स में सिलेबस कवर कराया जाएगा। या फिर ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तुम देखो नीट से 2 महीने पहले भी क्रैश कोर्स वाले ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस चलते हैं। 2 महीने क्या, 45 डेज, 40 डेज, 30 डेज वाले क्रैश कोर्स बैचेस भी मैंने देखे हैं, जहां पर यह कहा जाता है कि 30 डेज में आपका नीट का सिलेबस कवर कराया जाएगा। वो कुछ झूठ तो नहीं कहते। 30 डेज में सच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के उन कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स पूरा सिलेबस कवर करा देते हैं। भाई, सिलेबस कवर कराने का मतलब क्या है कि सिलेबस पढ़ा दिया एक बार का, तुम्हें समझ आया नहीं आया वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो सिलेबस कवर करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। सिलेबस को एक बार पढ़ना, एनसीईआरटी पर नजर मारना कोई बड़ा टास्क नहीं है। टास्क है कि जो सिलेबस आप कवर कर रहे हो, क्या आपको अच्छे से समझ आया है। टास्क है कि जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो, क्या वहाँ से अब आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर भी पाओगे या फिर नहीं। तो आप लोग पूरा सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागिए। आप लोग नीट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सिलेबस में से एक मिनिमम टारगेट बना दीजिए। सपोज बायोलॉजी में अगर मैं कह रही हूँ कि 32 चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में है, तो उसमें से तुम लोग 25 चैप्टर्स कोई भी अपने चूज कर लो कि बाय फरवरी एंड मैं ये 25 चैप्टर्स कर लूंगा। अगर हो जाते हैं तो उसके बाद जो मार्च और अप्रैल वाला टाइम मुझे मिलेगा, उसमें मैं जितने चैप्टर्स मुझसे हो पाएंगे वो मैं कर पाऊंगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैं कह रही हूँ कि जैसे 25 चैप्टर्स हैं, तुम कह रहे हो यार 25 चैप्टर्स से मुझसे नहीं हो पाएंगे, मैं 15 चैप्टर्स का टारगेट बना देता हूँ। तो पहले वो 15 चैप्टर्स तो कवर करो। तो आप लोग अपने लिए पहले एक मिनिमम टारगेट सेट करो नीट के सिलेबस का, पहले वो कवर करने के पीछे भागो। उसके बाद अगर टाइम बच जाए तो फिर जाकर बचे हुए सिलेबस को कवर करना। अब मैं आप लोगों के सामने 9 पॉइंट्स रख रही हूँ बच्चों। अगले 7 महीने के लिए तुम्हें 9 पॉइंट्स को फॉलो करना है। चाहे कोई ओकेजन है, कोई सेलिब्रेशन है, घर में किसी की शादी है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, कोशिश करना कि इन 9 में से अगर सारे पॉइंट्स फॉलो नहीं भी हो रहे हैं, कुछ पॉइंट्स तो उन पर्टिकुलर डेज में भी मैं फॉलो करूँ। मैंने आप लोगों के लिए कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड करी थी, सिलेबस सेग्रीगेशन ऑफ नीट 2026 सिलेबस, जहां पर मैंने आप लोगों के नीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सिलेबस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। इजी चैप्टर्स, मॉडरेट लेवल के चैप्टर्स और डिफिकल्ट लेवल के चैप्टर्स। आप सभी क्या करिए बच्चों, मेरी इस वीडियो में जो मैंने वो चैप्टर का पूरा टारगेट चार्ट बनाया हुआ है, पहले तो उस चार्ट को नोट कर दीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर भी वो पीडीएफ मैंने सेंड करी हुई है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को अब क्या करना है बच्चों, पहले आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो ये सिलेबस सेग्रीगेट हो रखा है, इसके अकॉर्डिंग अपने मंथली टारगेट्स रखने हैं। जैसे अक्टूबर मंथ शुरू होने वाला है, तो आप लोग टारगेट कर लीजिए कि अक्टूबर के महीने में मुझे बायोलॉजी के मिनिमम 6 चैप्टर्स करने हैं,
फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिनिमम 5 चैप्टर्स करने हैं। अब वो कौन से चैप्टर्स हैं, यहाँ सिलेबस सेग्रीगेशन वाली पीडीएफ से आप नोट करिए। जैसे बायोलॉजी में आप लोग टारगेट कर सकते हो कि अक्टूबर मंथ में मैं 3 इजी चैप्टर्स करूंगा, 2 मॉडरेट लेवल के चैप्टर्स करूंगा और 1 डिफिकल्ट चैप्टर करूंगा। या फिर तुम ये टारगेट कर सकते हो कि बायोलॉजी के 2 इजी, 2 मॉडरेट और 2 डिफिकल्ट चैप्टर करूंगा। जिस भी तरीके से तुम्हें टारगेट रखना सही लग रहा है वैसे रखो। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हर महीने मिनिमम 5 चैप्टर्स तुम्हें करने हैं। 2 तुम इजी चैप्टर कर लो, 1 मॉडरेट कर लो, 1 डिफिकल्ट कर लो। तुम्हें लग रहा है 2 इजी नहीं, 1 इजी करता हूँ, 2 मॉडरेट करता हूँ, 1 डिफिकल्ट करता हूँ। जिस भी तरीके से तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें सिलेबस को सेग्रीगेट करने के बाद मंथली टारगेट्स रखने चाहिए, मंथली टारगेट बनाओ ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि इस महीने मुझे अपने हर एक दिन को कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है। इन मंथली टारगेट्स को वीकली टारगेट में डिवाइड कर लो। मतलब उस मंथली टारगेट को अचीव करने के लिए वीकली तुम्हें कैसे पढ़ना होगा ताकि वो मंथली टारगेट मंथ एंड आने से पहले कवर हो जाए, उसके बारे में भी प्लान कर लीजिए बच्चों। हर रात सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग एडवांस में कर लीजिएगा। जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर कल वेंसडे है तो तुम लोग ट्यूसडे रात सोने से पहले प्लान कर लो कि वेंसडे को मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ कल, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ लूँगा, एक एक टॉपिक पढ़ लूँगा, या फिर सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ूंगा। तुम लोग प्लान कर लो कि अगले दिन तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, तीनों पढ़ने वाले हो, सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, या फिर सिर्फ 1 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो। वैसे सबसे हेल्दी तरीका मेरे हिसाब से, जो सबसे अच्छा तरीका रहता है वो ये है कि एक दिन में मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स तो कवर करो और फिर नोट करो कि अगले दिन, जैसे मैं कह रही हूँ वेंसडे को मैं अगर सोच रही हूँ कि मैं बायो और केमिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ, तो बायो के कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाली हूँ वो टारगेट बना दो। जैसे मैंने बोला कि वेंसडे का मेरा टारगेट है मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने वाली हूँ, उसमें से मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तीनों पॉइंट्स कंप्लीट कर लूंगी। मैंने ये टारगेट अपने लिए बना दिया। उसके बाद मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी सोच लिया कि ठीक है कल मैं केमिस्ट्री नहीं करूंगी, कल बस मैं फिजिक्स करूंगी। अच्छा फिजिक्स का कौन सा चैप्टर कर रही हूँ, एटम्स कर रही हूँ, एटम्स के सब टॉपिक्स डिसाइड कर लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स में पढ़ने वाले हूँ। इससे क्या होगा, जब वेंसडे शुरू होगा सुबह तुम उठोगे तो तुम ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे आज क्या पढ़ा जाए, कौन से चैप्टर्स करे जाए, कौन सा टॉपिक करा जाए। वो टाइम तुम ऑलरेडी यूज कर चुके होंगे एक दिन पहले। तो प्लान योर डे इन एडवांस मेरे बच्चे। हर दिन में तुम देखना हर एक इंसान के कुछ ना कुछ घंटे होते हैं जब वो सबसे ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरा सुबह का 9 बजे से लेकर 11 बजे का वो टाइम होता है जब मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव फील करती हूँ। तुम्हारे लिए शायद वो टाइम शाम का हो कि शाम को 5 से 7 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा एक्टिव फील करता हूँ, या फिर रात को 9 से 11 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा एक्टिव फील करता हूँ। पूरे 24 घंटे में से जो भी तुम्हारे मोस्ट एक्टिव आवर्स हैं, जब तुम सबसे ज़्यादा एक्टिव फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, उस टाइम पर सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कवर करना। क्योंकि इस टाइम पर डिफिकल्ट टॉपिक अगर तुम्हें डराएगा भी तो वो डर को तुम काबू में कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम पर तुम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। तो मेक श्योर दिन भर में जो तुम्हारा मोस्ट एक्टिव आवर्स होते हैं उसको तुम डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ने के लिए यूटिलाइज कर रहे हो। अच्छा तुम पढ़ने बैठ रहे हो, सपोज मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने बैठ रही हूँ। अब मैंने एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रख दी है, नोट्स के लिए कॉपी रख दी है, लेकिन अब मुझे यूट्यूब वीडियो से पढ़ने का मन कर रहा है। मुझे मन कर रहा है क्वेश्चन बैंक भी अपने पास रख दूं, कोई रिफ्रेशर भी अपने पास रख दूं। पढ़ने बैठ रहे हो उसके बाद बार बार मत उठना, अरे मुझे वो बुक भी चाहिए थी, अरे मुझे वो वाली नोट्स कॉपी भी चाहिए थी। ये मत करना। तुमने ऑलरेडी एक रात पहले डिसाइड कर लिया है कि मैं फिजिक्स और बायो पढ़ने वाला हूँ, या फिर जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ने वाले हो तुम्हें पता है उसके मैं कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाला हूँ। ये चीज़ भी देख लेना कि वो टॉपिक्स के लिए मैं क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने वाला हूँ। और अगला दिन शुरू होने से पहले तुम्हारे पास ऑलरेडी टेबल में वो बुक सजी हुई हो जिनको यूज़ करते हुए तुम वो पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ने वाले हो, ताकि अगला दिन तुम्हारा बहुत प्रोडक्टिव जाए। ये सोचने में कि क्या पढ़ना चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए, उसमें तुम्हारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो कीप योर रिसोर्सेज रेडी इन एडवांस, ताकि जब तुम पढ़ने बैठे हो तो सिर्फ पढ़ रहे हो। रिसोर्सेज ढूंढने में, सोचने में कि क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, इसमें तुम लोग टाइम वेस्ट ना कर रहे हो। अच्छा दिन भर में कुछ ऐसे घंटे भी होते हैं जब हम बहुत लेजी फील करते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन दिमाग में वो प्रेशर है कि पढ़ना तो है यार, टाइम कम है मेरे पास, लेकिन मन भी नहीं कर रहा है। इस टाइम पे क्या करें? पूरे दिन भर में जो भी ऐसे घंटे होते हैं, जो भी कुछ ऐसे टाइम होता है जब तुम्हें लगता है कि मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, उस टाइम पर कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक तो बिल्कुल मत पढ़ना, कोई नया टॉपिक भी बिल्कुल मत पढ़ना। जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, चाहे उसी दिन पढ़ा हो या फिर 1-2 हफ्ते पहले पढ़ा हो, उन पढ़े हुए टॉपिक से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो या फिर नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो इस तरीके से तुमने क्या किया, जो इनएक्टिव आवर्स थे उसे यूटिलाइज भी कर लिया पढ़ने के लिए, गिल्ट भी नहीं रहेगा कि टाइम वेस्ट हो गया, कुछ भी नहीं किया, मूड भी खराब हुआ कि अरे यार
वैसे भी अच्छा फील नहीं कर रहा था, पढ़ा भी नहीं, कुछ नहीं हो पाया, वो फीलिंग चली जाएगी। क्योंकि तुमने जब तुम सबसे ज़्यादा लो फील कर रहे थे, लेजी फील कर रहे थे, उसको भी यूटिलाइज कर लिया है अपनी प्रिपरेशन के लिए। अगर बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए कोई रिसोर्स नहीं है बच्चों तुम्हारे पास, तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज को कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर मैंने आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, बायोलॉजी के यूनिट वाइज और बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन बैंक्स की पीडीएफ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई हुई है बच्चों। जैसे जैसे तुम्हारे एक चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा, उन क्वेश्चन बैंक्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना और ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। तो इनएक्टिव आवर्स को भी हमने क्या किया, प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज कर दिया है। ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे, तुमने खुद को दिलासा दे दी आज तो मैंने 4 घंटे लगातार पढ़ा है विदाउट ब्रेक, नहीं, ये कोई हेल्दी तरीका नहीं है पढ़ने का। 1 घंटे पढ़ रहे हो, 5 मिनट ब्रेक लो, उस ब्रेक में स्क्रोलिंग नहीं करनी है, टेबल चेयर से उठो, थोड़ा रूम में वॉक करो, बाहर बैल्कनी में जाओ, छत में जाओ, घर वालों से बात करो, मूड फ्रेश करो। उस टाइम पर अगले 5-10 मिनट के लिए अपने आप को थोड़ा पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दो, अपना माइंड डाइवर्ट कर दो। फिर जब फ्रेश हो जाए मूड, 5-10 मिनट बाद फिर वापस आकर पढ़ो। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं 1 घंटे तो बहुत कम हो जाएगा, ऐसे तो मैं हर 1 घंटे उठता रह गया तब तो मैं डिस्ट्रैक्टेड ही रहूंगा, तुम 1.5 घंटे का टाइम रख दो, हर 1.5 घंटे में 10-10 मिनट के ब्रेक लेते रहो, लेकिन मिनी ब्रेक्स लेते हुए पढ़ना, ताकि आप खुद के माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम दो और फिर जब मूड फ्रेश हो जाए उसके बाद पढ़ना शुरू करो। फ्लेक्सिबल लर्निंग पर फोकस करना बच्चों। मैंने तुम्हें कह तो दिया कि तुम्हें 1 दिन पहले अपना टारगेट डिसाइड कर लेना है कि अगले दिन मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ, उसके किस चैप्टर के कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाला हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, सपोज मैंने अगले दिन के लिए डिसाइड किया हुआ था, वेंसडे के लिए डिसाइड किया हुआ था कि मैं बायो पढ़ूंगी, बायो का ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ूंगी। जैसे ही मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा नहीं यार आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने का मन कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई गिल्ट मत लो कि मैंने तो प्लान बनाया था अब मैं क्या करूं। नहीं, फ्लेक्सिबल लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ योर नीट प्रिपरेशन। तुम्हें लग रहा है नहीं कर रहा आज मेरा ये टॉपिक पढ़ने का मन, कोई बात नहीं, इसको अगले दिन के लिए रख दो, थर्सडे के लिए रख दो, आज वेंसडे के लिए फटाफट 5-10 मिनट लो और नया टारगेट बना दो। अच्छा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने का मन कर रहा है, चलो रेस्पिरेशन पढ़ लेता हूँ, उसके फटाफट से सब टॉपिक्स डिसाइड कर लो, ये टॉपिक्स कवर कर लेता हूँ। कोई बात नहीं कि अगर तुम अपने टारगेटेड टॉपिक्स को कवर नहीं कर पा रहे हो तो कुछ और पढ़ने का मन कर रहा है, फटाफट अपने टारगेट को चेंज कर लो, लेकिन मेक श्योर जो चेंज करके नया टारगेट डिसाइड है उसको दिन एंड होने से पहले तुम लोग कवर करते रहो। मेक श्योर कि तुम्हारी लर्निंग इतनी ज्यादा रिजिड नहीं है कि वो तुम पर ही हावी हो जाए। इतनी फ्लेक्सिबल रखना कि पढ़ते पढ़ते तुम्हें रिलैक्स्ड फील हो रहा है, तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि यार पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा, नीट क्रैक करना है, वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बहुत रिलैक्स्ड काम माइंड के साथ तुम पढ़ रहे हो, हाँ मुझे पढ़ना है क्योंकि 6-7 महीने में नीट है और मैं कर लूंगा, मैं भागदौड़ नहीं कर रहा हूँ, मुझसे हो जाएगा। सबसे बड़ी आयरनी ही यही है कि जब मैं कह रही हूँ कि फास्टेस्ट वे में तुम्हें पढ़ना है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कह रही हूँ तुम्हें भागना है, मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम्हें बहुत कामली प्रिपरेशन करनी है, बिना टेंशन लिए हुए, बिना लोड लेते हुए प्रिपरेशन करनी है। और तुम देखना फास्टेस्ट तरीके से टाइम पर तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाएगा। फास्टेस्ट वे में प्रिपरेशन करने का मतलब ये नहीं है कि तुम भूल जाओ कि तुमने प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करी थी और तुम कहाँ पहुँच गए हो और तुमने क्या कुछ पढ़ लिया है। फास्टेस्ट वे में सिलेबस कवर करने का मतलब ये है कि जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो तुम्हें समझ आ रहा है हर एक चीज़। तुम अगर 1-2 महीने बाद भी उस टॉपिक को वापस पलट के देखोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा। ये होता है फास्टेस्ट वे में पढ़ने का तरीका। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ कवर करना है, मुझे ऐसा करना है कि सब कुछ में से पहले मुझे देखना है कि मुझे कितना लिमिटेड कवर करना है और उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, तब जाकर मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा हुआ कहलाऊंगा। ठीक है जी, तो आप लोगों ने क्या किया, अपनी लर्निंग को फ्लेक्सिबल कर लिया है। लास्ट चीज़ छोटे बच्चों वाली बात है, जैसे छोटे बच्चे को टोकते हैं फ़ोन मत देखो, टीवी मत देखो, खाना टाइम पर खाओ, वही चीज़ तुम्हारे साथ भी हो रही है मेरी जान। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना, अननेसेसरी स्क्रोलिंग, इंस्टाग्राम यूट्यूब स्क्रोल किए जा रहे हो, अननेसेसरी शॉर्ट स्क्रोल करे जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं। स्क्रोलिंग कर भी रहे हो तो उन चीज़ों की करो जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन में मदद करते हैं। तुम सभी को पता है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स के फॉर्म में बायोलॉजी के हर एक टॉपिक को पढ़ा रही हूँ, तो स्क्रोलिंग करनी है तो उन सभी टॉपिक्स की स्क्रोलिंग करो। मेरी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, यूनिट वाइज प्लेलिस्ट मैंने आप सभी के लिए अपलोड करी हुई है। जो भी यूनिट तुम्हारी कंप्लीट होती है उस पर्टिकुलर यूनिट का क्विक रिवीजन करने के लिए उस पर्टिकुलर यूनिट के हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के तुम शॉर्ट स्क्रॉल करो। अगर तुमने वो चैप्टर अभी तक नहीं भी पढ़ा है तो भी इन शॉर्ट्स की फॉर्म में मैंने टॉपिक को ऐसा समझाया हुआ है कि तुम अच्छे से शॉर्ट्स की फॉर्म में भी टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। तो स्क्रोलिंग करनी भी है तो मोटिवेशनल वीडियोस की स्क्रोलिंग करो, उन सभी वीडियोस की स्क्रोलिंग करो जो कि तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। फास्टेस्ट वे में सिलेबस कवर करने का तरीका यही है कि आपको स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी। वो प्रेशर के साथ प्रिपरेशन नहीं करनी है कि टाइम कम है सिलेबस ज़्यादा है।
काम माइंड के साथ प्रिपरेशन करनी है कि टाइम कम है तो सबसे पहले मैं वो पढ़ूंगा जो कि मुझसे ईजिली कवर हो सकता है उस लिमिटेड टाइम में। फिर टाइम बचा तो उसके बाद मैं एक्स्ट्रा टाइम यूटिलाइज करूंगा बाकी बचे हुए टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। ये 9 पॉइंट्स हैं, इसको अगले 6-7 महीने के लिए फॉलो करिए और देखिएगा बच्चों, तुम अपनी प्रिपरेशन में खुद ही चेंजेस पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।